बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने मैं मुफ्ती उमर सिद्दीकी कासमी मशरूम खाने के ताल्लुक से मसला पेश कर रहा हूँ। साइल ने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्तियान इकराम इस मसले के बारे में क्या फरमाते हैं? क्या मशरूम और स्ट्रॉबेरी खाना कैसा है? मैंने कुछ लोगों को सुना है कि मशरूम तो हराम है और स्ट्रॉबेरी जहन्नम का फल ज़क्कूम है। क्या हकीकत है इसकी और शरीयत का क्या हुक्म है? रहनुमाई फरमाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए मोहतरम, ये जो आपने सवाल किया है मशरूम खाने के ताल्लुक से, तो वैसे तो इस पे आपको यूट्यूब पे हज़ारों नहीं लाखों वीडियो मिल जाएगी। किसी ने हलाल कहा है तो किसी ने हराम कहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबातात को हलाल करार दिया है। ज़मीन से उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं इनको हलाल करार दिया है। अगर इनमें कोई जहरीली चीज़ ना हो या फिर जो है मुज़ीर सेहत ना हो तो फिर जो है आप इसको खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। यहाँ पर जो हराम इसको करार दे रहे हैं उससे दलील मांगे कि हराम की दलील क्या है, हराम की दलील मांगे उससे। हलाल की दलीलें तो बहुत मिल जाएगी, मैं आपके सामने ये हलाल की ही दलीलें पेश करूंगा, लेकिन हराम की क्या दलील है ये आप उनसे पूछें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सूरह रियाजुस सालिहीन जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 710, इसी तरीके से मरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसावी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 2888, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मशरूम खाना जायज़ है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने अहदीसें पेश कर रहा हूँ। सही बुखारी शरीफ, इसी तरीके से सही मुस्लिम और मिशकात शरीफ वगैरह में हजरत साद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुम्बी मन है, मन यानी कि मन सलवा जो बनी इसराइल पे अल्लाह तबारक व तआला ने मन सलवा उतारा था, उसमें से मन का जो जिक्र आया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मन की एक किस्म है। ये क्या है? मन की एक किस्म। और फरमाया कि इसका पानी आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इसका पानी इस्तेमाल किया जाए आँखों में डालने के लिए, किसी की बीनाई ख़त्म हो गई हो या आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई हो, तो उसके लिए जो है इसका पानी डालना आँखों में दवाई के तौर पे इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। और जब इसको मन कह दिया गया तो खाना भी इसका जायज़ हो जाता है खुद पे खुद। और यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 5 खुम्बी यानी कि मशरूम लिए और उनका पानी निचोड़ के एक शीशी में रख लिया, और मेरी एक बांदी थी या एक छोकरी लड़की का नाम लिया है, तो उसने आंखों में लगाया तो उसकी आंखें ठीक हो गई। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि इतनी दलील काफ़ी है हलाल होने के लिए। लेकिन हराम की जो दलील कह रहे हैं कि भाई हराम है, तो ये दलील तो वो कहीं से भी मेरे हिसाब से नहीं दे पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबातात को वैसे भी हलाल किया है। हाँ, यहाँ पर एक बात तो कह सकते हैं, तिब्बी एतबार से अगर डॉक्टर मुज़िर सेहत का करार दे दे इसको आपके लिए, तो फिर आपके लिए जो है मुज़िर सेहत होने की वजह से खाना मुनासिब नहीं है। लेकिन हराम फिर भी नहीं होगी, जहरीली है तो भी हराम नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये मुज़िर सेहत हो गई जहरीली होने की वजह से भी, और आपको अगर नुकसान पहुंचाती है सेहत को तो भी, तो आपके लिए हुई है ये, याद रखें। मुज़िर सेहत आपके लिए हुई है, उम्मत के लिए नहीं हुई कि उम्मत के हक में हराम का फतवा दे दिया जाए। हरगिज़ हरगिज़ जो है मशरूम हराम नहीं है, याद रखें। मशरूम खाना बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल हलाल है, कोई कबाहत नहीं है, कोई कराहत नहीं है। अगर सेहत मुज़िर ना हो यानी कि बीमारी को ना बढ़ाती हो, बीमार ना करती हो आपको, या फिर जो है जहरीली ना हो, तो आपके लिए क्या पूरी उम्मत के लिए जायज़ है। समझ गए? अब आते हैं ज़क्कूम के ताल्लुक से। स्ट्रॉबेरी ज़क्कूम नहीं है भाई, ये बात याद रखें। ज़क्कूम बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है एक फल है, और ज़क्कूम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो इतना कड़वा है, इतना तल्ख है, ये एक ही दलील काफ़ी होनी चाहिए। अव्वल तो ये कि वो जहन्नम का फल है, यहाँ दुनिया में कहाँ से आ गया? अकल भी तो, कॉमन सेंस की कुछ बात करो, अकल की कुछ बात करो तो सामने आ जाएगी। जहन्नम का फल है ज़क्कूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ज़क्कूम का एक कतरा, याद रखे क्या कहा, एक कतरा अगर दुनिया में टपका दिया जाए
تو اس کے ذائقے سے ساری دنیا کے ذائقے بگڑ جائے اس کے ایک قطرے سے۔ اور یہاں تو آپ لوگ کھا رہے ہیں، یہاں تو کیا اسٹرابری کو کھا رہے ہیں، آپ کے تو ذائقے خراب نہیں ہوئے۔ تو کچھ عقلی دلیل بھی کام کرتی ہے بھائی۔ تو اسٹرابری جو ہے جہنم کا پھل زقوم نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک اور دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زقوم جو ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں، وہ پھل دیکھنے میں ایسا ہوگا جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں، یاد رکھے جیسے کھوپڑے نہیں ہوتی کھوپڑیاں، اس طریقے کا ہوگا۔ تو اسٹرابری تو ایسا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے اسٹرابری بھی بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے۔ آپ نباتات سارے کے سارے ہی حلال ہے، یاد رکھیں نباتات کو اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے۔ یہ جو حرام کے فتوے دے رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کے حرام کی دلیل لے کے آئے قرآن اور حدیث سے۔ اور یاد رکھیں حلال اور حرام کا جو فتویٰ آتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے آتا ہے، جو نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، نصوص سے جو ثابت ہوتا ہے۔ جائز ناجائز کا تو حدیث سے مل جائے گا، لیکن حرام کا ڈائریکٹ فتویٰ جو لگتا ہے وہ قرآن کی آیت ہو اور پھر اس کے اوپر جو ہے نص ہو، یعنی کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کا ایک راوی میں بھی جھول نہ ہو، مجہول روایت نہ ہو۔ تو اگر ایسی کوئی روایت ہے اس کے بارے میں، اسٹرابری کے بارے میں یا مشروم کے بارے میں، تو پھر جو ہے آپ جو ہے کہہ سکتے ہو کہ ناجائز ہے، یا پھر جو ہے قرآن سے کوئی دلیل دکھائے۔ جب ہے ہی نہیں کوئی دلیل تو پھر حرام کا تو اس پہ کوئی فتویٰ لگ ہی نہیں سکتا، ناجائز کا بھی کوئی نہیں لگ سکتا۔ میں آپ حضرات کے سامنے بخاری، مسلم اور مشکات شریف کی روایتیں پیش کر چکا ہوں، تو آپ حضرات جو ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے، حوالے میں پڑھ چکا۔ واللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔